उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर किसी भी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? यही जानने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शोएब सिद्दीकी नाम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनकी पार्टी के प्रदर्शन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बेशक प्रदर्शन में बदलाव दिखेगा। चाहे वो अखिलेश यादव जी लड़ेंगे या योगी आदित्यनाथ जी लड़ेंगे, तो दोनों पार्टियों का प्रदर्शन, क्योंकि देखिए जब कोई नेता लड़ता है तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं तो उसमें एक अलग सा जोश आ जाता है, और उनके ज़ाहिर से जोश आएगा कार्यकर्ता में, तो पार्टी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होना ही होना है। तो प्रदर्शन में चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी का हो और चाहे क्या कहते हैं वो अखिलेश यादव, फ़ायदा तो होना ही होना, उसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं। हालांकि अभी चुनाव कहां से लड़ेंगे इस बात का दोनों ही नेताओं ने ऐलान नहीं किया है, तो क्या लगता है कहां से उम्मीद जता रहे हैं आप लोग? देखिए, जो सुनने में आया है हम लोगों के आदित्यनाथ जी का, वो अयोध्या से, गोरखपुर से, अभी तो मथुरा से आया है सुनने में। सबका अपना अपने अपने हिसाब से जहाँ उनको लगेगा, जहाँ तक मथुरा से भी लड़ सकते हैं, तो अभी योगी आदित्यनाथ जी का ये है। बाकी अखिलेश जी के बारे में हमको नहीं मालूम है कहाँ से क्या लड़ेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अंकुर सिंह। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, जाहिर सी बात है, सीधे सीधे अगर किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर सीधे सीधे भागीदारी करता है चुनाव में, तो कार्यकर्ताओं पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये कहीं भी जाते हैं, जनसभा करते हैं, तो इनकी जनसभा का इफेक्ट पड़ता है। तो अगर ये खुद चुनाव मैदान में होंगे तो उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। किस तरह से देख रहे हैं कि अगर फ़ायदा होगा पार्टी को, तो किस तरह से फ़ायदा होगा? फ़ायदा कह सकते हैं कि भाई है ना, किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर कहीं चुनाव लड़ता है, पर यहाँ पर अखिलेश यादव आजमगढ़ जैसे सांसद हैं, अगर वहीं से कई सीट करते हैं या अपनी जो सपा की जो ऐसी सीट जहाँ सपा हमेशा निकल गई है, अगर वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर बात अखिलेश यादव जीतेंगे। तो एक सजेशन है ऐसे नेताओं को, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये चुनाव वहाँ पर लड़ें जहाँ भी इनकी सीटें न निकलती हों, तो सही नेतृत्व और सही क्षमता इनकी वहीं देखने को मिलेगी। अगर आदित्यनाथ जी गोरखपुर चुनाव लड़ते हैं, अयोध्या चुनाव लड़ते हैं, तो वो जीतना ही जीतना है। ये पुश्तैनी सपा के भाजपा की सीटें भी रही हैं, तो प्रभाव तो आपको वहाँ दिखेगा ना कि जहाँ पे सपा की सीट हो आप वहाँ चुनाव लड़िए। आदित्यनाथ जी आजमगढ़ जाके चुनाव लड़ गए और अखिलेश यादव जी बनारस जाके चुनाव लड़ गए, तो असली इफेक्ट तो वहाँ दिखेगा। नहीं तो ये नेता है, ये जहाँ चुनाव लड़ेंगे, आप भी जानते हैं शीर्ष नेतृत्व है, जहाँ चुनाव लड़ना इनको जीतना ही जीतना है। और रही कार्यकर्ताओं की जोश की बात, तो जाहिर सी बात जब ये मैदान में होंगे तो जोश तो होगा ही। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुधांशु सिंह। आपकी क्या राय है इस पर? सर, राय है कि अगर जो पार्टी के जो मेन लीडर होते हैं, अगर ये लोग लड़ेंगे तो अगर डायरेक्टली तो फ़ायदा होगा ये पार्टी का, मतलब, और जो सीटें हैं वहाँ फ़ायदा होगा। इनडायरेक्टली जहाँ से ये लोग लड़ेंगे उसके अगल बगल के 15, 20, 25 सीटें जो होंगी वहाँ तो इनडायरेक्टली उनके मतलब लड़ने के अकॉर्डिंग उनके सीट उनके अनुसार आने वाली है। और बाकी तो लोग लड़ रहे हैं, जहाँ से अब सुनने में आ रहा है अयोध्या से लड़ रहे हैं ये योगी जी, और अखिलेश यादव जी का अभी पता नहीं है कहाँ से लड़ेंगे, अभी तो उनका न्यूज़ नहीं चल रही है। लेकिन उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रभाव पार्टी के चुनाव में पड़ेगा इसका। अगर आपकी इंडिविजुअल राय देखी जाए तो क्या राय रहेगी? दोनों ही नेताओं को किस नज़रिए से देखते हैं आप? और तो 50-50 का है, दोनों लोग अच्छे हैं। आप देखिए किसके साथ 50-50 का मैटर है अभी। अब क्या बनता है सीन, तो वोट के बाद ही पता चलेगा। पार्टी के परफॉर्मेंस पर तो इसका बढ़िया असर पड़ता है, इसलिए कि हमारा चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट होता है वो अगर सीधे सीधे पब्लिक के द्वारा चुन के जाता है तो उसकी जिम्मेदारी और उस पर जनता का विश्वास ज़्यादा रहता है। और अगर कहीं से ऐसे ही, उनका तो होता ही है, पार्टी के मुखिया हैं तो कहीं से भी हो जाते हैं, लेकिन एक पब्लिक द्वारा चुना गया एक व्यक्ति जो है ज़्यादा अपने को विश्वसनीय दे सकता है और पार्टी के ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत अच्छा ही असर पड़ेगा, क्योंकि जब ये जाएंगे चुनाव लड़ने, पब्लिक से चुन के आएंगे, तो एक अच्छी इमेज आएगी कि पब्लिक द्वारा चुना गया व्यक्ति ही हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री होगा या नेता बनेगा पार्टी का, तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, प्रदर्शन जनता को दिखाना है। 4.5 साल की सरकार में ब्राह्मणों को अब पूछा जा रहा है। अब तक 4.5 साल तक न तो योगी पूछे, न मोदी पूछे, न अखिलेश पूछे।
4.5 साल के बाद ब्राह्मण प्रेम जागा है और उसके बाद अब देखा जाएगा ब्राह्मण जिधर रहेंगे उधर ही प्रदर्शन ठीक रहेगा, क्योंकि कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें 60,000 से कम ब्राह्मण हों। ब्राह्मण का निर्णायक वोट होगा, ब्राह्मण जिधर रहेंगे उसी पार्टी का विधायक होगा। योगी जी जो है उन्होंने मतलब इन 4-4.5 वर्षों में जो भी काम किया है वो जनता के और मतलब बच्चों के और विकास के मामले में बहुत आगे है। और अखिलेश जी ने जो भी काम किया था वो काम किया तो ज़रूर था, लेकिन उन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से उनसे सरकार खुश नहीं है।